बीच में किसी को फटकने की क्या जरूरत है और उनकी क्या औकात रहती है। तो यहां पर एयरपोर्ट के मामले में मैं देखता हूं कि कुछ लोग जो है वो क्रेडिट लेने की बात करते हैं, हमने कर दिया। अरे भाई, आप थे कब? जब लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस था तब आप थे। जिस समय लैंड एक्विजिशन होना शुरू हुआ आप थे। निर्णय तो तब ना होता कि पहले निर्णय होता है तब लैंड एक्विजिशन होता है। तो ये जनता को जस्ट गुमराह करके क्रेडिट लेना, बेवकूफ बनाना, तो कुछ लोगों की ये फितरत है और ऐसे बेवकूफ बना करके वो वोट लेते हैं। और जनता जो है बाद में देखती है कि भाई वोट तो दे दिए, कभी प्रवाह में आवेश में इस तरह से आकर के वोट दे दिए और बाद में अपने को ठगा महसूस करती। ये सच्चाई जब उनके आंख के सामने आती है तो पता चल जाता है कि सच क्या है झूठ क्या है। सच तो किसी तरह से आना ही है और वो आया और लोगों को अब समझ में आ गया कि कौन किसने ये काम किया है। तो इसमें जो क्रेडिट लेने की बात है तो आप ही समझिए ये मामला राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में है। बीच में किसी को फटकने की क्या जरूरत है और उनकी क्या औकात रहती है। हमारी सरकार दोनों जगह है और वहां से अप्रूवल कर रहा है। तो यहां पर कोई व्यक्ति आके जो उस दल में नहीं है, गठबंधन में नहीं, वो क्लेम करता है कि भाई हम कर दिए। कहां से आपकी क्या क्षमता है भाई? तो आप तो सब कुछ करा सकते हैं। तब बिना आप गठबंधन में, बिना सरकार में रहे हुए आप करवा सकते हैं। आश्चर्य का विषय है। एक बड़े नेता आए थे आज से 4-5 दिन पहले पूर्णिया, जदयू के नेता हैं। उन्होंने कहा जमीन माननीय जी, एयरपोर्ट की जमीन का अधिग्रहण किस तारीख को, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपके पदाधिकारी रहते हुए जमीन अधिग्रहण तो नहीं ना हुआ। जमीन अधिग्रहण 10 साल बाद पप्पू यादव के लौटने के बाद, एमपी बनने के बाद ना, कि मेरे पहले हो। आपने अमावस्या की रात में क्या किया, दरिया रात में क्या किया? मैं आपको वादा करता हूं इन लोगों के पूरे गठबंधन का मैं बताऊंगा। मैं गवर्नमेंट से, सतर्कता आयोग से, ईडी से, सीबीआई से और निगरानी से 10 चिट्ठी लिख चुका हूं। यहां की सारी जमीन को ऑनलाइन करने की, किसकी और ये रजिस्ट्री कब हुई। इसीलिए मैंने आपको कहा कि मैं हाथ अगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी। मेरे पास डेट, तिथि, प्रमाणिकता के साथ कब प्लेन चली। मेरे चुनाव में ये वादा था कि 4 महीने के अंदर एयरपोर्ट शुरू करें, नहीं था। 4 महीने भी हम नहीं लगने दें। टेंडर होके काम शुरू हो गया। मेरा सहयोग मात्र 3 आदमी की, एक अफरोज जी, दूसरा वहां के कुछ जमींदार और तीसरा सबसे ज्यादा यहाँ के कलेक्टर कुंदन जी। मैं कुंदन जी और अफरोज जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। इन दोनों आदमी का सहयोग प्रार्थनीय था। याद होगा आप लोगों को कि मैं चुनाव के पहले जब एमपी नहीं थे तो सभा 3 हुई थी वहां जमीन अधिग्रहण के विरुद्ध। कितने ऑब्स्टेकल थे। आपने पहले ऑब्स्टेकल को क्यों शुरू नहीं की, क्यों खत्म नहीं किया? ये लोग जो धर्मार्थी और शरणार्थी लोग यहाँ आते हैं, अरे भाई आप ही एमपी का खड़ा हो जाइए। आप ही कहते आ जाइए, चुनाव लड़ लीजिए, क्या दिक्कत?
चोर बजाए शोर। जब ना तो धरनार्थी का पता था, ना तो शरणार्थी का पता था, ना ही जमीन लुटेरे का पता था जिसने 100 एकड़ जमीन पूर्णिया में खरीदा है। उनकी उपलब्धता नाम नहीं जानता हूं वो कौन है। ऐसे पदाधिकारी यहां आए जो पूर्णिया को चारागाह बना के चले, लोगों के साथ व्यापार किए, लोगों के साथ पैसा लगाए और 100 एकड़ जमीन खरीदेगा। गयो माल 29 दिन, उसकी भी इंक्वायरी होगी, कराएंगे। हम जिंदा रह गए तो इन बेईमानों को और गलत आदमी को मिटिया मीट कर देंगे, मट्टी में मिला देंगे, चाहे दुनिया का कोई आंका क्यों ना हो, चाहे पीएम और सीएम का बर्दाश्त क्यों ना हो। बेईमान और दूसरों को लूटने वालों का जगह मेरी डिक्शनरी में नहीं हो सकती।